बुर्का गिरोह को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने का काम तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार कर रहा था। बालू माफिया, अपहरण उद्योग, जिस तरीके से लालू जी ने फलीभूत किया था, उससे बाहर निकालने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार बीजेपी कार्यालय और यहाँ पे देखा जा रहा है कि जब से चुनाव की तारीख तय हुई है, हर किसी के चेहरे पर वो खुशी नजर आ रही है। ऐसे में हमारे साथ बिहार बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी मौजूद है। नमस्कार, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज जो चुनाव तारीख तय की गई है, कितना उत्साहित है आप लोग? निश्चित रूप से लोकतंत्र का महापर्व है। बिहार के लोग उत्साहित हैं क्योंकि लोकतंत्र की जननी है बिहार, और बिहार के लोगों ने ही दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया। बुद्ध और महावीर की धरती, गुण और ज्ञान की भूमि, नालंदा और विक्रमशिला की भूमि, जगत जननी माँ सीता की जन्मभूमि, जहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए और देश को नई दिशा देने में जो लोकतंत्र का योगदान है वो बिहार ने लोगों को सिखाया है। और आज पुनः हम लोकतंत्र के इस महापर्व में जा रहे हैं। एक कालखंड में बिहार को खराब करने का काम लालू परिवार ने जिस तरीके से किया था, अपराधियों का राज, गुंडों का राज, बलात्कारियों का राज, बाहुबलियों का राज, और आपने देखा होगा कि बालू माफिया, अपहरण उद्योग, जिस तरीके से लालू जी ने फलीभूत किया था, उससे बाहर निकालने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। आज बिहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, और बिहार निश्चित रूप से, बिहार की युवा पुनः इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार के लिए खड़े होकर, एकजुट होकर मतदान करेंगे। और ये चुनाव का रिजल्ट लगभग छठ पूजा के आसपास रिजल्ट जो है वो आने वाला है। और जिस तरीके से बिहार के सूर्य को डुबाने का काम जंगल राज के लोगों ने किया था, उसी तरीके से उसको बाहर निकल के उदय करने का काम एनडीए की सरकार करेगी। फिर से बिहार के लोगों का नया सूर्योदय होगा छठ पूजा के आसपास, और बिहार पुनः देश को लीड करने वाले राज्यों में शामिल होने जा रहा है। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक मुद्दा उठाया था जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बैठक हुई थी कि जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं होती हैं वो बुर्के पहनकर मतदान देने आती है, इसकी बारीकी से जांच की जाए। और कहीं ना कहीं आज इन मुद्दों पर एक जोरदार प्रदर्शन भी हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से पहचान पत्र होना चाहिए और व्यक्ति की पहचान भी होनी चाहिए। जब आप लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने जा रहे हैं तो चेहरा छुपा कर नहीं, चेहरा दिखा कर जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि बुर्के की आड़ में फर्जी मतदाता काफ़ी बढ़े हुए थे पूर्व में। बुर्का गिरोह को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने का काम तेजस्वी यादव और उनका पूरा परिवार कर रहा था। तो इस बुर्का गिरोह से आज़ादी तो कम से कम मिलनी चाहिए लोगों को। बुर्का गिरोह 2-2 बार, 3-3 बार जा कर के वोट करे और लोकतंत्र के महापर्व में, जो हमारा महापर्व है, और उस महापर्व को धूमिल करने का काम करे, तो वैसे लोगों को मुझे लगता है कि चिन्हित करना चाहिए। धर्म की आड़ में मुझे लगता है कि बुर्का गिरोह को अगर कोई व्यक्ति फलीभूत करना चाहता है तो वैसे लोगों पर भी लगाम लगनी चाहिए और उसके खिलाफ बोलना भी चाहिए। जो बदलाव हुए हैं इस बार, तो उसे एक चैलेंज के तौर पे देखिए गया या फिर अपॉर्चुनिटी के तौर पे? देखिए, बदलाव निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी होती है। और बिहार के लोगों को, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि महिलाओं को, युवाओं को इस बार मौका मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है सामान्य परिवार के, गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले युवाओं को, 1 लाख युवाओं को देश भर में राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ना है, और उसके लिए लगातार वो काम भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब तो भारतीय जनता पार्टी ने खुल के बताना लोगों को शुरू किया कि हम महिलाओं को मौका देंगे, युवाओं को मौका देंगे। और निश्चित रूप से जब युवा सोच, युवा शक्ति नई आइडियाज़ के साथ आएगी तो राज्य की तरक्की में जो आइडियाज़ हैं, उनके आइडियाज़ निश्चित रूप से सकारात्मक और गुणात्मक वृद्धि करने वाले होंगे। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना सुमित शशांक को, इन्होंने भी कहा कि जो बदलाव हुए हैं उसे कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि बिहार बीजेपी हमेशा भी इससे देखा गया है कि जो मुद्दे उठाए जाते हैं उसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही धरातल पर चीज़ों को सामने रखती है। और यही इस बार भी देखा गया है। इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर महिलाओं और युवाओं की भी भागीदारी रहेगी। तो तब तक के लिए ऐसी चुनावी अपडेट के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।